हेलो फ्यूचर स्टार्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हम मोल कंसेप्ट हम आज पढ़ेंगे। और मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री का आलू है। जैसे कि आलू हर सब्जी में डाला जाता है, वैसे ही मोल कंसेप्ट को हर चैप्टर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज़ करते ही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मोल कंसेप्ट मूल कंसेप्ट करने पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं हम केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री होती क्या है। तो देखो, यूनिवर्स कितने चीजों से बना है। यूनिवर्स कितने चीजों से बना है बताओ। यूनिवर्स बना है दो चीजों से, मैटर से और एनर्जी से। मैटर से और एनर्जी से। मैटर और एनर्जी। मैटर और एनर्जी। अगर हम मैटर की प्रॉपर्टी की स्टडी, एक ऐसी साइंस ब्रांच ऑफ साइंस जो कि मैटर के प्रॉपर्टी की स्टडी करे, उसे ही का हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ साइंस ब्रांच ऑफ साइंस ब्रांच ऑफ साइंस which deal with matter and its property. Deal with matter and its property. And its property is known as chemistry. Is known as chemistry. सर, एनर्जी की स्टडी अब थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। सॉरी, थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब सबसे हम पहले समझते हैं, हमारी सबसे पहली बात समझने वाली है जो है कि मैटर क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है मैटर वो चीज़ होती है जिसके पास मास हो और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। जैसे मेरे पास मास है और मैं क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। मेरा मार्कर ये भी क्या है, मैटर है, क्योंकि इसके पास भी मास है और ये कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। मेरा जैसे एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम एग्जाम्पल पेन, बॉक्स एक्सेट्रा। यू एंड मी, कुछ भी लिख लो। ठीक है। तो जैसे अगर मैं मैटर, अब हम सर नॉन मैटर बता दीजिए थोड़ी। नॉन मैटर बेसिकली वो होता है जिसके पास वॉल्यूम ना हो, ना मास ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे मेरा साउंड क्या है, नॉन मैटर है। फीलिंग्स, लव, जिसके पीछे दुनिया पड़ी है, एक्चुअली उसका कुछ वो मैटर है ही नहीं, उसका कुछ महत्व है ही नहीं। चलो, तो हमने इतनी चीज़ें समझी। यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है और मैटर और उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी को ही हम केमिस्ट्री बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ आगे बढ़ें। चलो बिना किसी देरी के आगे ही बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैटर को हम कितने पार्ट्स में मैटर को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बेसिकली सॉलिड
ये सब चीज़ें तुम 9th क्लास में पढ़ के आए हो, जिसका डेफिनेट मास हो, शेप हो वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हल्की हो जाती है 9th 10th क्लास की, तो ये चीज़ें तुम समझते हो। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस और प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में। एक एक चीज सब कुछ बताने वाला हूँ। केमिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में तकलीफ होती है, वो तकलीफ तुमको नहीं दूंगा, आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले समझते हैं बेसिकली प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की अगर इधर डेफिनेशन इधर नहीं, आगे स्लाइड में लिखूंगा। प्योर सब्सटेंस में होता है ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव सेम टाइप, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से बना हो। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ सेम टाइप। मिक्सचर क्या होगा, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ डिफरेंट टाइप। ये डेफिनेशन हो गई, मैं अगली स्लाइड में लिखवा दूंगा। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर होना चाहिए। जैसे तुम शक्कर में पानी में शक्कर मिलाते हो और क्या बनाते हो, शरबत, जो कि हम जैसे गरीबों के घर पे जरूर बनता है। तो अगर तुमने शरबत बना लिया, अगर जो तुम पहली सिप ले रहे हो, जो सिप पहली पहली सिप का टेस्ट होगा वही टेस्ट आखिरी सिप का भी होगा। मतलब चाहे तुम जहां से एक गिलास क्या बनाया तुमने, एक गिलास बनाया तुमने शरबत, चाहे तुम इधर से पीना, चाहे बीच से पीना, चाहे नीचे से पीना, इस गिलास के चाहे ऊपर से, चाहे नीचे से, चाहे बीच से, क्या टेस्ट सेम आने वाला है। मतलब उसकी कंपोजिशन कैसी है, सेम। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर होगी। एग्जाम्पल इसका लिखो, शुगर प्लस वाटर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस क्या होगी, हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। कैसी कंपोजिशन होगी, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। दूसरा एग्जाम्पल दालमोट, दालमोट जो तुम खाते हो, पहला तुम बाइट लेते हो तो उसका टेस्ट अलग होता है, दूसरा बाइट लेते हो उसका टेस्ट अलग होता है, क्योंकि उसमें काजू आ जाता है या कुछ भी किशमिश आ जाता है। तो मतलब टेस्ट वेरी करता है, हर बाइट में टेस्ट क्या करता है, वेरी करता है। मतलब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का अच्छा खासा एग्जाम्पल है दालमोट। ठीक है, तो ये थिंग तुमको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ में आए हैं। अभी तुमको एलिमेंट समझ में नहीं आया और कंपाउंड समझ में नहीं आया। मिक्सचर मैंने बता ही दिया, मिक्सचर क्या होता है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ डिफरेंट टाइप। और प्योर सब्सटेंस क्या है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ सेम टाइप। चलो लिखवा दे रहा हूँ डेफिनेशन, और मैं समझाऊंगा भी तुमको एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ सेम टाइप। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप, आर ऑफ सेम टाइप।
और प्योर सब्सटेंस हो गया मिक्सचर, मिक्सचर भी समझ लो बेटा, मिक्सचर, मिक्सचर constituent particle are not same all constituent particle are of different type, constituent particles are of different type, different type के होंगे constituent particle। अब हम सबसे अभी हम छोड़ नहीं रहे हैं किसको, प्योर सब्सटेंस में हमने छोड़ा क्या है अभी, एलिमेंट और कंपाउंड को छोड़ा है, छोड़ा नहीं है बल्कि अभी मैं तुमको ले जा रहा हूँ उसी पिक्चर पे। उससे पहले समझना होगा तुमको एटम, एटम क्या होता है, स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैनॉट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम बेसिकली क्या होता है, suppose that smallest unit which cannot exist independently, which cannot exist independent। और उसके बाद तुमको समझना पड़ेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता मॉलिक्यूल बेसिकली होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, smallest independent unit of matter, smallest independent unit of matter made up of atoms, एटम से बनी होती। मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से, ऑब्वियस सी बात है। एटम से एक सबसे छोटी यूनिट होती है, इसको अपन अभी मान के चल रहे हैं सबसे छोटा, बेसिकली एटम को भी फर्दर सब डिवाइड करके चलते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए क्या है, एटम सबसे छोटी चीज़ है, मैटर के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगी। और मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट है ऑफ मैटर जो कि मेड अप ऑफ किससे बनी होती है, एटम से। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए अभी तक। अब मैं तुमको समझा रहा हूँ क्या एटम होता है। एटम बेसिकली जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन तो हम कैसे लिखेंगे, एन। ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, ओ। और मॉलिक्यूल की बात करो, मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या हैं सभी मॉलिक्यूल, H2O2 और N2। अब देख एक बात देखना, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे तुम दीवार को समझ लो, एक दीवार है, उसमें एक ब्रेक है ना, वो एटम है। और जो एक दीवार बनती है ना, वो मॉलिक्यूल है। और उसके बीच में जो सीमेंट लगता है वो बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड, सीमेंट। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। और इसी को अब हम समझेंगे एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, ये सभी क्या है, एलिमेंट। ये क्या है, एलिमेंट। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल आप समझ रहे हैं हम, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है ना, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, देखो बेसिकली प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया है ना एलिमेंट और कंपाउंड में। तो एलिमेंट तो हमको समझ में आ गए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास सेम टाइप ऑफ एटम है। अब तुमको कंपाउंड में थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसी आएगी तुम बोलोगे सर इसमें डिफरेंट अभी लिखा है ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑफ सेम टाइप, लेकिन उधर थोड़ी पिक्चर बदलेगी और तुम कंफ्यूज होगे, लेकिन मैं समझा दूंगा तुमको। आप देखो कंपाउंड समझ रहे हैं, कंपाउंड बनाना है अब हमको। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे H2O, NH3 कुछ भी ले लो, NH, ये क्या है, NH3। तो इधर क्या है, मॉलिक्यूल। आप समझ रहे हैं हम कंपाउंड, ये सभी क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। लेकिन तुम अभी मुझसे पूछोगे सर प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड, और प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। सर आप इधर गड़बड़ कर रहे हो भैया, गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ कुछ नहीं है। सपोज दैट एक यूनिट है, एक यूनिट है और दूसरी यूनिट है, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। ये क्या है, कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड। ये एक एलिमेंट है, इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, सेम टाइप ऑफ एटम से बने, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट, एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस में क्या पढ़ा था हमने यार, प्योर सब्सटेंस में देखो तुमको इधर कंफ्यूजन होगी, मैं उसी को दूर कर रहा हूँ। सेम टाइप ऑफ एटम पढ़ा था, सेम टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। हाँ इसमें भी तो है सेम टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बेसिकली एक, अगर जैसे एक मॉलिक्यूल निकाला मैंने, एक कंपाउंड निकाला, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं, लेकिन जो यूनिट बनी है वो क्या, सेम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम टाइप के हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात समझ में आई हो तो बस इतना हो गया आज के लिए, ठीक है। आज क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आइडेंटिफाई एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। पहला एग्जाम्पल P4, दूसरा एग्जाम्पल H2O, थर्ड एग्जाम्पल एयर, फोर्थ एग्जाम्पल ब्लड, फिफ्थ एग्जाम्पल मिल्क। ये क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, सिंपली एलिमेंट है, सिंपली ये क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट। H2O क्या है, मॉल कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना है ना, बिल्कुल। एयर, एयर क्या है, मिक्सचर है, कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर। एयर में क्या है, ये एक एयर है, एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल भी मिलते हैं इसमें। तो मतलब ये कैसा, लेकिन क्या ये अलग अलग, जैसे ये है एयर, एयर है, क्या मुझे इधर दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजन, क्या मैं इधर बता रहा हूँ क्यों, तू ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं बोल पा रहा ना। तो मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, कैसा है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और ब्लड, ब्लॉक लिख दिया मैंने, ब्लड, ये ब्लड और मिल्क का तुमको थोड़ी याद रखना पड़ेगा। ब्लड्स में बेसिकली WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस, ये तुमको अपने जहन में बिठा के रखना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। और मिल्क, कई लड़के बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, गधे, ये इमल्सन है, ये एक टाइप का इमल्सन है। मिल्क क्या है, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, ऑयल को तुम वाटर में मिला दो और जो बनेगा तो वो इमल्सन ही होगा। इसमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो कि दूध को अगर तुम थोड़ी देर गर्म करो और रख दो तो ऊपर मलाई बन जाती है। ये बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मत बोल देना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई थिंक अब तुमको एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर,
होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, टारगेट ऑफ मोल कंसेप्ट को लेते हैं। टारगेट ऑफ मोल, टारगेट ऑफ मोल एक टोकरी है, एक टोकरी है, इसमें मैंने काफी सेब रख दिए, सेब रख दिए काफी, एक टोकरी में सेब रख दिए। एप्पल मतलब मास एक, अगर मैं एक का मास निकाल दूं, मास ऑफ वन एप्पल, और मुझे ये पता चल जाए टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, तो नंबर ऑफ एप्पल, एप्पल, तो मैं इस टोकरी का मास निकाल सकता हूँ क्या या नहीं? बताओ बताओ, निकाल सकता हूँ या नहीं? टारगेट ऑफ मोल कंसेप्ट, बताओ इस टोकरी का मास मैं निकाल सकता हूँ नहीं? टू कैलकुलेट मास ऑफ सब्सटेंस, ये इसका हम मोल कंसेप्ट से डील करेंगे। टू कैलकुलेट मास ऑफ सब्सटेंस, टू कैलकुलेट मास ऑफ सब्सटेंस। देखो, मास ऑफ वन एप्पल पता है, टोटल मास है, तो हाँ हम टोकरी का मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मास ऑफ वन एप्पल इंटू टोटल नंबर कर देंगे तो हमारा पूरे एप्पल्स का मास निकल आएगा। और इस टोकरी का तो मास ऑफ वन एप्पल क्या होगा? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, और ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मैटर। ठीक है, नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए मैटर। तो ये क्या होगा? मास ऑफ वन एटम, ये क्या है? एटॉमिक मास है बेसिकली, मास ऑफ वन एटम को ही हम एटॉमिक मास बोलते हैं। और इधर से हम क्या पता करेंगे? इंट्रोडक्शन टू मोल हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या समझेंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मास ऑफ, एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास, बताओ। एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम को ही हम एटॉमिक मास बोलते हैं, एक एटम के मास को। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो आगे चले। एटॉमिक मास हमने पढ़ लिया। अब हम टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास, जिसमें लड़कों को बहुत ज़्यादा दुख दर्द होता है, उस दुख दर्द को आज मैं क्लियर कर दूंगा, मतलब ख़त्म ही कर दूंगा। क्लियर क्या कर दूंगा? उस दुख दर्द को आज ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो पहला टाइप ऑफ एटॉमिक मास में हम पढ़ेंगे राम, फिर पढ़ेंगे आम, फिर पढ़ेंगे गाम। राम आम गाम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास, टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास, टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास में पहला पढ़ेंगे हम राम, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको बोलेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में राम, इसको क्या बोलेंगे हम? राम। तो राम बेसिकली क्या होता है? देखो, अब थोड़ी इसको समझो। पहले के टाइम पे हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो कि आज हैं। वो स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? छोटे से छोटे मास का वेट, मास निकाल देता है, छोटे से छोटे पार्टिकल्स का। तो बेसिकली अगर एक एटम भी रखोगे तो उसका भी मास वो निकाल के दे देता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन उतने टाइम पे ये सब था नहीं। तो अगर जैसे एक बंदा ये है, इसका मास नोन है 10 kg, तो हम इसके कंपेयर में इसको बता सकते हैं कि ये पतला है, ये इससे 2 गुना है, मतलब 20 kg होगा। ये मतलब मोटा है इससे 2 गुना। और अगर तीसरा ले लिया, मतलब ये 3 गुना मोटा लग रहा, मतलब इसके कंपेयर, इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब ये
30 kg है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम इसका भी वेट निकाल पा रहे हैं और इसका भी वेट निकाल पा रहे हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12। अब एक बात बताना, मास ऊपर है मास नीचे है, मास ऊपर भी है मास नीचे भी है, तो मतलब राम क्या है? ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी। ये बात अच्छे से समझ लेना, यूनिट लेस क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि बेटा मास ऊपर है मास नीचे है, तो राम एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब देखना, सपोज दैट मैंने एक एटम बनाया, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का मास सबसे कम होता है। अरे जैसे अगर मैं मास ऑफ एटम को जानना चाहूँ तो एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, इसको हम निगलेक्ट करके रखते हैं। मास ऑफ एटम होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। मास ऑफ वन न्यूक्लियन कितना होता है? मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन कितना होता है? 1.67 10⁻⁻24 ग्राम, इतना होता है। ठीक है, मास ऑफ वन न्यूक्लियन तुमको पता चल गया। अब देखो राम बेसिकली क्या है? इधर आ जाएगा राम मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस है, तो क्या मास टू इधर समझा रहा हूं, राम मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस लिखा है, तो मतलब इधर लिखता हूं मास ऑफ टोटल न्यूक्लियन लिख सकता हूं मैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब न्यूक्लियंस का मास ऑफ टोटल न्यूक्लियन, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियन, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियन अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 है, मास ऑफ C12 एटम। तो क्या लिख सकता हूं? 1/12 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो मैं इधर लिख सकता हूं 1/12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ कार्बन 12 अरे यार कार्बन 12 है, तो 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे इसको मैंने डिकोड किया है। डिकोड कैसे किया है? 1/12 तो मास ऑफ कार्बन 12 लिखा है, तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 है, 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, कार्बन का मास निकल आएगा बिल्कुल। और मास ऑफ टोटल न्यूक्लियन को लिख सकता हूँ मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, और क्या लिख सकता हूँ? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन अपॉन 1/12 से 1/12 कट जाएगा, 1/12 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन। देखो मास ऑफ वन न्यूक्लियन कट गया, इधर से 1/12 अपॉन इंटू 12 कट गया, तो इधर से क्या बना? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। मतलब राम क्या निकल के आ गया? राम। बस यही तुमको याद रखना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, या फिर तुम क्या बोल सकते हो इसको? मास नंबर। यही हमारा राम है, ये हमारा क्या है बेटा? राम। वीडियो चल रहा है या नहीं? चल रहा है एकदम अच्छे से। तो राम हमको समझ में आ गया। राम बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मतलब मास नंबर, और जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो एक बात बताना, चलो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करके बताओ यार तुम। हमने कार्बन 12 को ही रेफरेंस क्यों लिया, ये जानना है मुझे क्वेश्चन में।
चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कार्बन 12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर AMU because पहला, कार्बन 12 इज वेरी चीप, बहुत सस्ता है। दूसरा, कार्बन 12 इज वेरी अबंडेंट इन नेचर, बहुत ज़्यादा पाया जाता है नेचर में। तीसरा एग्जाम्पल, ऑन कार्बन 12 स्केल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर इंटीजर डी बोथ ए एंड बी। बताओ, अब बताओ। बताओ इसमें कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड क्यों ले रहे हैं? कार्बन 12 को ही, ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया? हालांकि पहले लिया था, लेकिन हम कार्बन 12 को इसलिए लेते हैं, एटॉमिक मास जो निकलता है एलिमेंट्स का वो मोस्ट ऑफ द केस इंटीजर नहीं आता, मतलब एक दो छोड़ के मोस्टली क्या है, इंटीजर आता है। मतलब पहला ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ऑन कार्बन 12 स्केल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर इंटीजर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीजर ही आएगा, किसी का भी निकाले हम, ठीक है। तो इसलिए हम कार्बन 12 लेते हैं। इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं एटॉमिक मास यूनिट, फिर आम समझेंगे। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, इसको हम क्या बोलते हैं? AMU। ये क्या है? AMU। 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू देख लो 1 AMU की। 1 AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या ग्राम, ये ग्राम में है। और ये होता है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन किसके बराबर होता है? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन के। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। एक्चुअल एटॉमिक मास देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं एक्चुअल एटॉमिक मास। एक्चुअल एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम को ही हम क्या बोलते हैं? मास ऑफ 1 एटम को ही हम इन ग्राम, मास ऑफ 1 एटम इन एम, मास ऑफ 1 एटम सिंपली, कुछ नहीं, ग्राम कुछ मत लगाओ। तो ये होता है एक्चुअल एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 एटम को हम मैं कैसे लिखता हूँ? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन लिख सकता हूँ। अरे भाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन की जगह मैं राम लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत? अभी पढ़ा के आया हूँ, इधर मैंने राम लिख दिया और इधर मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन की जगह क्या मैं 1 AMU लिख सकता हूँ? अरे यार, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन की जगह AMU लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू 1 AMU। तो मतलब ये क्या है? आम, AAM। तो आम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? AAM को राम इंटू 1 AMU। 1 AMU की जगह मैं 1 AMU ही लिखूँ, या फिर मैं ये वैल्यू भी लिख सकता हूँ। 1 AMU की जगह ये वैल्यू भी रख सकता हूँ
और राम की जगह मैं 1 AMU, और राम की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, मास नंबर लिख सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत? तो आम का फॉर्मूला निकलेगा मास नंबर इनटू AMU, 1 AMU, ये निकल आया आम। देखो हमने पढ़ लिया राम और आम, राम और आम पढ़ लिया। अब देखो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़ी क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आनी चाहिए, और बिना क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं आएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, यही सबसे मतलब पूरे मूल कंसेप्ट में अगर देखा जाए ना, तो बस राम आम गाम समझना ही थोड़ा टफ है। बकाया मैं चैप्टर बहुत ही स्मूथली निकाल दूंगा, तुमको हवा भी नहीं लगेगी, इतना आसान कर दूंगा। ठीक है, बस इधर भी बिल्कुल मैंने आसान ही किया है, क्वेश्चन के थ्रू और आसान कर रहा हूँ। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। राम ऑफ Na इज, पहला ऑप्शन 23, बी ऑप्शन 23U, सी ऑप्शन 23 मिलीग्राम। सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन इज, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U, बी 32U, सी 16, डी 32। अब देखो बेटा अच्छे से, इधर पूछा राम, राम सी ऑफ, एक और ऑप्शन देना चाहिए यार मुझे, डी 23 ग्राम। चलो 4 ऑप्शन हो गए। अब राम ऑफ Na पूछा है, सोडियम एटम का राम बताना है। राम पहली बात, तुम ये वाले ऑप्शन सीधे काट दो जिनमें जिनमें यूनिट लगी है, डायरेक्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि राम एक ऐसी क्वांटिटी है यूनिट लेस क्वांटिटी हो। सोडियम के लिए पूछिए तो 23 आएगा। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या पूछा है, एटॉमिक मास मतलब एक्चुअल एटॉमिक मास की बात कर रहा है, ऑफ ऑक्सीजन। कुछ लोग 16 भी देंगे, कुछ 32 भी देंगे, क्यों? वो बोलेंगे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन भाई ये तो देखो एटॉमिक मास पूछा है, मतलब मास ऑफ एटम पूछा है, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम कितना होगा 16, और एक्चुअल एटॉमिक मास है तो 16U। ये हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट। बातें समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखें। ये थोड़ी अच्छा क्वेश्चन है, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम पूछा है 6, अरे यार 24 बी 24U, सी 24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, डी बी एंड सी। अब बताओ इसमें बताओ। देखो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम पूछा, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक मास मतलब एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होगा, ये होने वाला है पहला ऑप्शन, तो ये हमारा करेक्ट है। और ये वाला भी तो सही है, 1U बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब ये ऑप्शन भी तो सही है। अगर एग्जामिनर थोड़ी और टफ बनाता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख देता। तो हमारा ऑप्शन बी नहीं है न सी है, दोनों है, बेसिकली बी और सी दोनों है, डी ऑप्शन है। ऐसे एग्जामिनर तुमसे खेलता है, तुमको चीज़ें आती हैं लेकिन एग्जामिनर कलाकारी करके तुमको ऑप्शन देता है, और तुम बस छोटा छोटा देख के चलते हुए 24 और सीधा मार के चले जाओगे। सी मुझे 100% पता है, तुम लोग बी मार के चले गए होगे, बी तुमने सोचा ही होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर कैसे खेलता है तुमसे, उस सबसे बचना है और अपना अच्छे से पेपर अटेंड करना है, क्वेश्चन अच्छे से देखना है। अब मैं दे रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ गाम बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं थर्ड पढ़ा रहा हूँ, ग्राम
एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं पढ़ा रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम इन इन ग्राम, मास ऑफ वन मोल एटम इन ग्राम। ठीक है, तो चलो ग्राम लिखो। ग्राम, ग्राम को कैसे लिखेंगे? मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम। अच्छा एक बात और याद रख लो, वन मोल में, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटिटीज होते हैं, इंटिटीज। जैसे कि ये कोई इससे केमिस्ट्री का लेना देना नहीं है, ये बेसिकली क्या है? यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि एक दर्जन में 12 एप्पल होते हैं, एक दर्जन में 12 सेब होते हैं, एक पेयर में 2 सॉक्स होते हैं, उसी तरह एक मोल में इतनी आइडेंटिटीज होती हैं। ये केमिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है, इसको कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है। तो एक मोल को ज़्यादा ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर तुम रुपए कमाने स्टार्ट करोगे 10⁻9 मतलब 1 बिलियन 1 सेकंड में, तो तुमको 1 करोड़ साल लग जाएंगे कमाते कमाते 1 मोल पैसे। तो भाई ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसकी तुमको फील आनी चाहिए। अगर तुम 1 बिलियन 1 सेकंड में कमाते हो, 1 बिलियन, तो तुमको 1 करोड़ साल लगेंगे। आप समझ लो कितना बड़ा नंबर है। आई थिंक ये नंबर तुमको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली गाम क्या होता है? गाम होता है मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम, वन मोल एटम। तो मास ऑफ वन एटम इंटू Na लिख सकता हूँ इसको मैं, मास ऑफ वन एटम इंटू Na। Na क्या है? यही अवोगाद्रो नंबर है, इसी को, यही क्या है? अवोगाद्रो नंबर है। तो मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम को क्या लिख सकता हूँ? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन इंटू Na। अब देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ वन न्यूक्लियन होता है 1.67 10⁻24 ग्राम इंटू Na, और इसकी वैल्यू होती है 1/Na। ठीक है, ये तो Na है और इसकी वैल्यू होती है 1/Na। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंटू 1/Na इंटू Na। Na से Na क्या हो गया? कट गया। तो गाम के क्या 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 निकल के आ गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस की जगह मैं राम लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ, राम। और ये सब किस में? ग्राम में चल रहा है, ये सब किस में? ग्राम में है। और राम को लिख सकता हूँ मास नंबर, मास नंबर इन ग्राम, गाम। तो ये हमारा निकल आया। गाम को कैसे लिखेंगे? मास नंबर लिख देंगे और ग्राम लगा देंगे। ठीक है, तो गाम बेसिकली होता है मास नंबर इन ग्राम। तो इतनी चीज़ें तुमको समझ में आई होंगी आई थिंक। आम, राम, गाम, अब तुमको तीनों चीज़ें चमक गई होंगी। तीनों चीज़ें चमक गई हो तो क्लैपिंग करो खुद के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। खुद को समझ में आना चाहिए। मेरा क्या, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन करवा दूँ तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन हटाओ, अब टाइप्स ऑफ एटॉमिक मास सब हो गया। पहला क्वेश्चन, गाम ऑफ सोडियम इज, गाम ऑफ सोडियम इज ए 23U, B 23 ग्राम, C 23 इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, डी 11 ग्राम। क्वेश्चन दूसरा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट, राम इज इन यू, राम इज इन यू एंड गाम इज इन ग्राम, गाम इज इन ग्राम। रीजन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राम एंड गाम आर इक्वल, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राम एंड गाम आर इक्वल। दोनों क्वेश्चन करो, मैं तब तक इंक डाल दूं। तो देखो पहले पूछा है, क्या पूछा है, पहले गाम ऑफ सोडियम पूछा है भाई। गाम ऑफ सोडियम क्या होगा भाई, सीधा देखो, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारा मुझे तो सही लग रहा है, ग्राम में बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 1 और 2 में राम इज इन यू, अरे भाई राम यूनिटलेस यार, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राम एंड गाम आर इक्वल, अभी बताया था मैंने, राम और गाम बराबर होते हैं न्यूमेरिकली। और अरे अभी ड्राइव किया था जस्ट के 15 सेकंड 20 सेकंड स्क्रॉल कर लो पीछे, तुमको पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राम और गाम आर इक्वल, बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 और रीजन, स्टेटमेंट 1 गलत है, रीजन क्या है, सही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत सिंपल थे। अब तुमको राम आम गाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्चुअली। अब मैं थोड़ी देखो, पहले मैंने जो पढ़ाया था, पहले मेरा कुछ अलग फ्लो था, इस बार मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ जो चीज़ें तुमको नहीं आ रही हैं, बेसिकली मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम देखी है लड़कों में, तो इसी में है। तो मैं इस बार अब कुछ चैप्टर्स में फिजिकल के ऐसे चलाऊँगा कि तुमको बहुत मज़ा आने वाला है, तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत ज़्यादा कुछ। मैच दी फॉलोइंग, पहला राम आम गाम टिप्स पे हो गया होगा आप तुम्हारे 1.6 10⁻⁻24 ग्राम, बी 16 ग्राम, सी 16, और इधर क्या है, पी क्यू आर, राम ऑफ ऑक्सीजन, आर्म ऑफ ऑक्सीजन, गाम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो तुमको क्या करना है, मैच कराना है। ये तो क्या होगा, गाम ऑफ ऑक्सीजन होगा, 16 क्या होगा, यूनिटलेस है, तो राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये क्या होगा, आर्म ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या ही था यार, अब तुम्हारे राम आम गाम टिप्स पे हो जाने चाहिए। अगर ये टिप्स पर है तभी मैं अच्छे क्वेश्चन करवा सकता हूं तुमको। ये चीजें तुम्हारे टिप्स पर हो गई होंगी, आज क्लासिफिकेशन भी तुम्हारे टिप्स पर कर दिया है। देखो अब अच्छे क्वेश्चन करवा दूं, चलो हटाओ। मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट is 8 into 10⁻⁻24 ग्राम। its atomic mass is, पहला ऑप्शन 48 U, बी ऑप्शन 4.8 U, सी ऑप्शन 0.48 U, डी ऑप्शन 8.4 U। अब बताना है, देखो अभी हमने पढ़ा था, अभी बिल्कुल जस्ट पढ़ा था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किसके बराबर होता है, 1.-24 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 U के।
इतनी बात समझ में आई। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इन इतने ग्राम में एक यू है, तो 1 ग्राम में क्या होगा 1/1.67 10⁻24। यार यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। अब 8 इंटू 10⁻24 ग्राम में कितने यू होंगे, ठीक है। तो 8 इंटू 10⁻24 इंटू 1.67 10⁻24। तो देखो इससे ये कट गया। अगर इसको 16 × 85 मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4.8 यू। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन दमदार था, अच्छा था। अगर तुमको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो देखो एक क्वेश्चन और करो और उसके बाद हम क्लास को क्या कहेंगे, अलविदा। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लो, थोड़ी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑन 56 ग्राम नाइट्रोजन, मास नंबर दे दिया है 14 आर। ए ऑप्शन 4 मोल एटम, बी ऑप्शन 4 Na एटम, सी 4 ग्राम एटम, डी ऑल। देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में 1 मोल नाइट्रोजन एटम मिलते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन एटम। ये बात तो क्लियर है। अरे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मोल कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं 56 ग्राम नाइट्रोजन की बात करूं तो 1/14 इंटू 56 मतलब 4 मोल नाइट्रोजन एटम, 4 मोल नाइट्रोजन एटम, 4 मोल एटम। क्या है यार, ये तो मुझे सब सही लग रहा है। ग्राम एटम का मतलब 1 ग्राम एटम में क्या होता है, 1 ग्राम एटम में 1 मोल होता है। 1 ग्राम एटम में 1 मोल एटम, 1 मोल एटम। तो इसका तो आंसर मुझे सभी लग रहे हैं। ए 1 मोल की जगह Na लिख सकता हूँ या नहीं। तो मतलब 4 Na और 4 ग्राम एटम और 4 मोल एटम, शायद बी और सी सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। और अपने लेक्चर को एंजॉय करो और मन से पढ़ाई करो, जी जान लगा के पढ़ाई करो, तभी कुछ होगा। एक्चुअली कंपटीशन बहुत हाई है, तो तुमको भी अपना जोश हाई ही रखना पड़ेगा। तो स्टे फोकस्ड, अच्छे से रहना फोकस, ज़्यादा इधर उधर मत भटकना, फ़ोन में ज़्यादा मत घुसना, गेम सेम से दूर रहना, ठीक है। तो बाय, जय हिंद, टेक केयर।